नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम देख रहे हैं लारावेल की सीरीज और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि राउट्स कैसे क्रिएट करते हैं, राउट ग्रुप्स कैसे क्रिएट करते हैं, नेम रूट कैसे क्रिएट करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखा था। जिन्होंने वीडियो देखा होगा उनको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जिन्होंने नहीं देखा उनको डिस्क्रिप्शन वीडियो का लिंक मिल जाएगा या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो सेक्शन में नेम राउट एंड राउट ग्रुप्स इन लारावेल ये देख सकते हैं पार्ट नंबर 7 को। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्यूज़ के बारे में कि व्यू कैसे क्रिएट करते हैं लारावेल के अंदर, कैसे कॉल कराते हैं। अगर अभी तक आपने हमारी सारी सीरीज की वीडियो देखी होंगी लारावेल की, तो आपने बेसिक देख लिया होगा कि व्यू कैसे कॉल कराते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। बेसिक हमने थोड़ा-थोड़ा मैंने बताया था अभी तक। जो भी हमने राउट क्रिएट किया था उसके अंदर व्यू को कॉल करा के हमने दिखाया था, तो थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। लेकिन इस वीडियो में हम कंप्लीट व्यू को समझेंगे कि कंप्लीट व्यू क्या होता है, किस तरीके से क्रिएट करते हैं, नेस्टेड व्यू किस तरीके से क्रिएट करते हैं और व्यू के एडवांस चीज़ें इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए कंप्लीट नॉलेज लेते हैं व्यू का इन लारावेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये एनालिटिक्स से मुझे पता चल गया है। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का मतलब अपडेट मिलता रहे जो भी लेटेस्ट वीडियो आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला होता है कि व्यू होता क्या है। तो देखिए, व्यू क्या होता है समझिए इसको अच्छे से कि जो भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट जो कि हमारा फ्रंट पे यानी यूजर्स के इंटरफेस पे दिखता है वो हमारा व्यू होता है। तो जो भी हम एचटीएमएल की कोडिंग करेंगे जहाँ पे हम डाटा डिस्प्ले कराएंगे जिस पेज पे, जो कि यूजर को जब कोई ओपन करेगा हमारी वेबसाइट को तो या पेज को हमारा ओपन करता है वेबसाइट के, तो वो दिखे, वो हमारा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट हमारा कहलाता है व्यू। और लारावेल में व्यू क्रिएट करने का तरीका क्या है, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होते हैं। रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर व्यूज नाम का फोल्डर होता है, उसमें हम अपना जो भी हमारे व्यू का फाइल होता है उसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। और व्यू के अंदर यहाँ पे हम लारावेल में यूज करते हैं एक टेम्पलेट इंजन को जिसका कि नाम है ब्लेड, ठीक है। तो जब भी हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं व्यू में और उसका नाम चाहे कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी, जैसे यहाँ वेलकम है तो वेलकम के साथ डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी लगाएंगे। मान लीजिए मेरे को क्रिएट करना है होम नाम का, मान लीजिए, तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करूंगा व्यूज के अंदर और मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम। ये मेरा व्यू का नाम है, ठीक है। बट चूंकि हमारे यहाँ पे टेम्पलेट इंजन होने वाला है यूज ब्लेड, तो डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी ये मुझे लगाना है इसके साथ, ठीक है। देन हमारा क्रिएट हो गया एक होम नाम का। इसके अंदर हम h1 टैग मान लीजिए लिख लेते हैं और इसको नाम यहाँ पे दे देते हैं होम पेज, ठीक है। सेव किया, क्लियर। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर इसे कॉल कराना है तो सिंपल रूट में जाएंगे वेब में, और जैसा कि रूट हमारा पहले मैंने बता रखा है, सिंपल एक रूट बनाएंगे और इसको लिखेंगे होम और यहाँ पे कॉल करा देंगे होम वाले टेम्पलेट को, ठीक है। सेव करेंगे और यहाँ पे जाएंगे फ्रंट पे, रिफ्रेश करेंगे तो ये अभी बेस हमारा है। होम वाला क्लिक करना है तो स्लैश होम लिखेंगे तो हमारा होम वाला कॉल हो जाएगा, क्लियर। ओके, ये बेसिक हमने यहाँ तक समझ लिया। तो बेसिक इतना आइडिया आपको लग गया होगा अब तक वीडियो आपने देखा है तो। अब यहाँ पे बात करते हैं व्यू क्रिएट करने के। तो देखिए, व्यू क्रिएट करने के हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि जैसा कि मैंने आपको अभी करके दिखाया कि व्यू फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट करके कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास टर्मिनल के थ्रू, कि टर्मिनल के थ्रू हम व्यू क्रिएट करते हैं जिसमें हम आर्टिशन कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना है, अपने टर्मिनल पे जाएंगे और अभी जो हमारा टर्मिनल रन कर रहा है उसको मैं पहले क्लोज करूंगा और इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब इसमें देखिए थोड़ा सा मैं बड़ा करूँ तो आई थिंक ये पूरा बड़ा हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ और यहाँ पे व्यू क्रिएट करता हूँ। बट यहाँ पे दिखाना भी है आपको ना, ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा सा छोटा ही रखते हैं। आई होप आपको दिख ही रहा होगा, इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या करना होता है, हमें लिखना होता है टर्मिनल के ऊपर PHP आर्टिसन, जो कि हम अभी तक लिख रहे थे। और जो कि हमें व्यू क्रिएट करना है तो यहाँ पे कमांड चेंज होता है। यहाँ पे लिखना होता है मेक, मेक मतलब क्रिएट करो। क्या क्रिएट करो, कॉलन देना है और लिखना है व्यू। हमें कंट्रोलर क्रिएट करना हो तो सिंपल यहाँ पे मेक कॉलन कंट्रोलर। मॉडल क्रिएट करना होगा तो मेक कॉलन मॉडल। तो यहाँ पे व्यू क्रिएट करना है तो हमने व्यू लिखा, स्पेस देंगे और जो भी हमारा व्यू का नाम है जो उस नाम से हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए हमारे पास है वेलकम है, होम है। मैं यहाँ पे करता हूँ अबाउट नाम से, एंटर करेंगे तो यहाँ पे सक्सेस मैसेज आएगा। देखिए सक्सेस आ गया। व्यू पाथ भी दे दिया कहाँ पे क्रिएट हुआ है,
देन लिखा क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे जाके देखिए, ये देखिए वॉट नाम का हमारा ब्लेड क्रिएट हो गया है। इसके अंदर डिफ़ॉल्ट डिव देता है, इसको मैं हटा देता हूँ। मैं सिंपल से अपना जो भी कोड लिखना है, मान लो h1 टैग इसके अंदर भी मैं लिखता हूँ और मैं इसको क्लोज करके लिखता हूँ अबाउट पेज। सेव करते हैं, ठीक है। और इसे भी कॉल कराना है हमें, मतलब रूट के अंदर, तो सिंपल यही है। यहाँ से रूट को कॉपी कर लिया हमने और यहाँ पे अबाउट लिखा सिंपल सा, और यहाँ पे अबाउट कॉल करा दिया, ठीक है। सेव करेंगे और यहाँ पे चलेंगे, अबाउट यहाँ पे टाइप करेंगे तो देखेंगे आपको अबाउट यहाँ पे। अच्छा ओके, हमारा टर्मिनल क्लोज है ना अभी फिलहाल, इसको मैं रन कर देता हूँ php artisan serve। अब यहाँ पे रन हो जाएगा, ठीक है। तो अबाउट वाला पेज यहाँ पे हमारा रन कर गया, ठीक है। तो ये आपने बेसिक देखा क्या कि व्यू को क्रिएट कैसे करते हैं। सिंपल हम क्रिएट न्यू फाइल करके भी कर सकते हैं और टर्मिनल के साथ भी कर सकते हैं। ये तो हमारा बेसिक भी हो गया। कॉल कराने का, हम व्यू को कॉल कहाँ कराते हैं, राउट्स के अंदर डायरेक्टली कॉल करा सकते हैं, या फिर जब हम कंट्रोलर क्रिएट करेंगे आगे, क्योंकि व्यू हम डायरेक्टली हम राउट के अंदर ऐसे नहीं कराते हैं कॉल, हम मोस्टली कंट्रोलर का यूज़ करते हैं क्योंकि पाथ हमें क्रिएट करना होता है ना। तो हम कंट्रोलर का यूज़ करते हैं क्योंकि उसके अंदर मॉडल वगैरह, क्योंकि तरीका क्या है, एमवीसी का मतलब क्या हुआ, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो कंट्रोलर अगर नहीं क्रिएट कर रहे हैं, सिंपल व्यू और राउट से काम करेंगे, तो कंट्रोलर का पर्पज़ क्या है। तो जब कंट्रोलर समझेंगे ना, तो उसके अंदर आपको कंट्रोलर का पर्पस समझ में आएगा, और देन व्यू को कंट्रोलर के साथ कैसे कॉल कराएं वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज अभी यहीं तक समझिए कि व्यू को कैसे कॉल कराते हैं। अब यहाँ तो व्यू सिंपल व्यू फाइल क्रिएट करना है, तो अगर हमें नेस्टेड व्यू क्रिएट करना है, जैसा कि यहाँ पे आपको मिलेगा इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे पहला हो गया व्हाट इज़ व्यू, हमने समझ लिया क्रिएट कैसे करते हैं, कॉल कैसे कराते हैं, ठीक है। अगर हमें नेस्टेड व्यू क्रिएट करना है तो हम कैसे करेंगे। नेस्टेड व्यू का मतलब क्या होता है, समझिए कि मान लीजिए हमारा व्यूज नाम का फोल्डर है, इसके अंदर जब भी हम फाइल क्रिएट करें, नॉर्मल हो गया, व्यू का फाइल हो गया। लेकिन इस व्यूज के अंदर अगर हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए कोई हमारा एडमिन पैनल है, मैंने एडमिन का फोल्डर क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर मान लीजिए कोई एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो लॉग इन, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा लॉग इन डॉट ब्लेड डॉट php, ठीक है। तो ये हमारा नेस्टेड हो गया फाइल, जो कि लॉगिन डॉट php, ये हमारा नेस्टेड व्यू हो गया, क्योंकि ये एक फोल्डर, व्यू फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर है, देन उसके अंदर हमारा फाइल क्रिएट हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं नेस्टेड व्यू। क्लियर। अब इसको क्रिएट करने का सिंपल यहाँ से भी देखा। अब इसको आर्टिशन कमांड के थ्रू भी, यानी कि कमांड लाइन के थ्रू भी हम क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे एडमिन का है, मैं एडमिन का क्रिएट करके एक यहाँ पे यूजर का क्रिएट कर लेता हूँ, या कस्टमर का क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो कंट्रोल सी यहाँ से करके इसको क्लोज करूंगा, विजन क्लियर करता हूँ। अब देखिए क्या होता है ना कि जब हम नेस्टेड व्यू क्रिएट करते हैं टर्मिनल के थ्रू, तो हमें कॉल करने का, जैसे व्यू को यहाँ डिफाइन करने का तरीका जैसा था उससे थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। सिंपल क्या लिखते हैं, php artisan मेक, यहाँ तक तो ठीक है, उसके बाद व्यू, यहाँ तक सेम है। अब देखिए नेस्टेड का मतलब क्या हुआ है, व्यूज फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर हो, उसके अंदर हमारा फाइल हो, ठीक है। तो नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले फोल्डर का नाम देते हैं जब व्यू क्रिएट करते हैं, नेस्टेड व्यू। तो मान लीजिए फोल्डर का नाम यहाँ पे मैंने बताया इसको कि मेरा कस्टमर नाम से होगा, ठीक है। ये फोल्डर का नाम दिया नेस्टेड में, देन डॉट लगाएंगे अगला कि किस नाम का आपको क्रिएट करना है। तो मान लीजिए कस्टमर के अंदर भी हमें साइन अप का, शाइन अप कर देता हूँ, SIGNUP, ठीक है, साइन अप के नाम से। तो इंटर करेंगे तो अब क्या करेगा, पहले कस्टमर नाम का फोल्डर क्रिएट करेगा, यहाँ पे देखिए बता दिया, रिसोर्सेज के अंदर व्यूज के अंदर कस्टमर नाम का फोल्डर है, देन साइन अप डॉट ब्लेड डॉट php फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे देखिए एडमिन का तो हमने क्रिएट किया था, लेकिन यहाँ पे कस्टमर का क्रिएट हुआ है, तो कस्टमर के अंदर साइन अप डॉट, देखिए यहाँ पे क्रिएट हुआ है परफेक्टली। तो इस तरीके से आप नेस्टेड व्यू क्रिएट कर सकते हैं। इनको कॉल कराने का तरीका क्या है, इसको मैं एक बार ना इसमें h1 टैग डाल देता हूँ, ठीक है, और इसको लिख देता हूँ साइन अप पेज, ठीक है। सेव करते हैं। अब मैं ना इसको कस्टमर वाले को कॉल करा के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन अप का सिंपल सा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रूट कॉपी कर लिया और मैंने इसको क्लोन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे लिखना है साइन अप, ठीक है। अब साइन अप हो गया। अब यहाँ पे कॉल कराने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे सिंपल हम अगर साइन अप यहाँ पे लिख देंगे ना, तो ये कॉल नहीं होगा। सेव करते हैं और यहाँ पे php artisan सर्व, मैं इसको रन कर लेता हूँ एक बार,
ठीक है। अगर मैं इसको अभी मतलब इसको रन कराएंगे तो देखिए नॉट फाउंड आएगा, SAGN साइन अप एंटर करते हैं तो ये देखिए लोड ले रहा है, यहाँ पे एरर दे दिया कि इस नाम का कोई भी व्यू नहीं है, फाउंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल ऐसा नहीं कर सकते, इसको फिर कॉल कराने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जैसा कि हमने यहाँ पे क्रिएट करते समय लिखा था ना, इसको बताया था कि कस्टमर हमारा फोल्डर का नाम होगा यानी नेस्टेड व्यू में, देन उसके अंदर हमारा क्या होगा, फाइल का नाम। सेम यहाँ पे उसको बताएंगे कि ये जो हमारा व्यू है ये हमारा सबसे पहले क्या होगा, कस्टमर डॉट साइन अप, यानी कि कस्टमर फोल्डर के अंदर अगर हमारा नेस्टेड कोई व्यू है देन उसको पहले बताएंगे कस्टमर फोल्डर के अंदर देन साइन अप नाम का पेज है। अब इसको सेव करेंगे, अब यहाँ पे रन करेंगे, रिफ्रेश करेंगे बेसिकली, तो यहाँ पे आ गया साइन अप पेज। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि नेस्टेड व्यू को कैसे क्रिएट करते हैं, कमांड के थ्रू। अगर आप नॉर्मल व्यू के थ्रू क्रिएट कर रहे हो, मतलब पर्सनली आप न्यू क्रिएट करके न्यू फोल्डर देन उसके अंदर न्यू फाइल, तो मैनुअली भी कर सकते हो। लेकिन मैं तो सपोज आपको मतलब सजेस्ट यही करूँगा कि टर्मिनल के थ्रू क्रिएट कीजिए ताकि इजी तरीके से हो जाए आप, और कोई भी एक मिस्टेक करने का एक गुंजाइश होता है ना, वो आपका रिमूव हो जाए। ओके, देन उसके बाद कॉल कराने का तरीका, व्यू को कैसे कॉल कराएंगे जो कि हमारा नेस्टेड व्यू होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट भी अब आपको क्लियर होगा कि नेस्टेड व्यू कैसे क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे बात होती है कि डाटा पास कैसे करते हैं व्यू के अंदर। अगर आपने व्यू बनाया है तो उसके अंदर कुछ डाटा अगर पास करना होगा इस टेम्पलेट के अंदर तो कैसे करेंगे, या इस टेम्पलेट किसी भी टेम्पलेट के अंदर, तो वो भी मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे सिंपल क्या करते हैं। मान लीजिए हमें अभी साइन अप है तो साइन अप के अंदर ही बात करते हैं। इसके अंदर सिंपल एक एरे बनाते हैं और यहाँ पे एरे का की डिफाइन करते हैं, सपोज मान के चलो नेम, ठीक है, या टाइटल हमने कर दिया इसको टाइटल, और यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे टाइटल का नाम वेलकम क्रिएट योर अकाउंट, मान लीजिए इस नाम से हम यहाँ पे टाइटल पास कर रहे हैं। इसको पास कर दिया हमने यहाँ से। अब इसको यहाँ पे कॉल करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि ब्लेड टेम्पलेट है तो हमें अगर मान लीजिए हम इसको H2 टैग देते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ब्लेड में कॉल करने का बेसिक मैंने आपको एक थोड़ा सा बताया था कि सिंपल ऐसे लिखते हैं, ठीक है, फिर डॉलर लगाएंगे और जो भी हमने नाम दिया है इसका की का वो हम यहाँ पे पास कर देंगे सिंपल यहाँ पे ऐसे। सेव करते हैं, सेव हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं और रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिख जाएगा आपको क्रिएट योर अकाउंट। तो इस तरीके से हम डाटा पास कर सकते हैं व्यू के अंदर, सिंपल सा। ठीक है, और देखिए एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि व्यू क्रिएट हो गया, ठीक है, हमने एडमिन के अंदर क्या किया था, लॉगिन नाम का ब्लेड क्रिएट किया था, बट कस्टमर के अंदर लॉगिन नाम का क्रिएट नहीं किया। तो अब यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखा है बट अभी याद आया तो मैं आपको बता दूं कि कैसे हम चेक करते हैं कि कोई व्यू एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है। ऐसा तो नहीं है, मान लीजिए मैंने कोई व्यू यहाँ पे कॉल करा दिया जैसे साइनअप, अब मान लीजिए व्यू है ही नहीं तो यहाँ पे एरर देगा जो कि अभी आपको दिखाया। हम क्या चाहते हैं वहाँ पे एरर ना देके क्या करें, कोई मतलब नॉर्मल मैसेज जो कि हम चाहते हैं वो डिस्प्ले कराए। तो उसको हम यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, ठीक है, उसको समझते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज करना होता है हमें, ठीक है, सिंपल सा। इसके अंदर हम क्या करते हैं है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, इसके अंदर हम लिखेंगे व्यू, ठीक है, सेव करेंगे। पहले तो पाथ देंगे, इसको सब बताएंगे कि ये जो मतलब किसको हम यहाँ पे कॉल करा रहे हैं चेक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बताएंगे, इसको पाथ देंगे व्यू का, तो जब यहाँ पे आप कंडीशन लगाएंगे ना तो ऑटोमेटिक ये यहाँ से फैच करेगा। अब इसकी कंडीशन लगाने का तरीका क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे लिखेंगे इफ व्यू कॉलन कॉलन एग्जिस्ट, ई एक्स आई एग्जिस्ट का नीचे एग्जिस्ट एस टी यानी एग्जिस्ट, ठीक है, और व्यू का नाम देंगे। मान लीजिए हमने दिया कस्टमर डॉट साइन अप, ठीक है, ये हमने जो कि हमारा व्यू है ऑलरेडी, अगर है तो इसको कॉल कराए यहाँ पे, और अगर नहीं है बाई कंडीशन यहाँ पे हम चेक करते हैं, अगर नहीं है तो एल्स वाला जो भी हमने यहाँ पे एल्स लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे इसको बोल देते हैं रिटर्न कराने के लिए कि अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे टेम्पलेट हम कोई कॉल नहीं, सिंपल सा हम इसको रिटर्न करा रहे हैं नॉट एग्जिस्ट, कि यहाँ पे मालूम कर लेते हैं व्यू नॉट फाउंड,
ये नाम है हमने यहाँ पे इसको मैसेज शो कराते हैं, ठीक है। तो अभी के केस में तो ये एरर नहीं देगा। जाते हैं रिफ्रेश करते हैं, क्या है, एलुमिनेट व्यू फैक्ट्री एग्जिस्ट, तो यहाँ पे एरर आ रहा है, एक बार चेक करते हैं क्या गलती हो गई। ओके, अच्छा यहाँ पे दो गलतियाँ हो गई। एक तो यहाँ पे क्या है, ऊपर जो हमने किया ना, इसका वी कैपिटल होगा पहले तो, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि व्यू नॉर्मल स्मॉल में होता है, और यहाँ पे जब व्यू कैपिटल होगा, यहाँ पे व्यू कैपिटल और एग्जिस्ट में यस हमारा नहीं है। सेव करते हैं और चलते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देन ये देखिए हमारा लोड हो गया है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, चेक कर रहा है और ये मिल रहा है, लेकिन तब लोड हो रहा है। अगर मैं ये इसी को लॉगिन कर देता हूँ, ठीक है, कस्टमर के अंदर लॉगिन तो है नहीं, लॉगिन कर देता हूँ और रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, तो ये पे देखिए आप आएगा व्यू नॉट फाउंड, यानी कि अब यहाँ पे चेक कर रहा है। यहाँ पे अगर साइन अप देंगे तो ये तो सही देगा, जो कि आपको रिजल्ट मिलना चाहिए, मतलब जो भी व्यू लोड होना चाहिए, यहाँ पे लोड हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हमें कोई ऐसा हमने कॉल कर दिया व्यू जो कि हमारा नहीं एग्जिस्ट करता है, देन हमको ये एरर देगा इस तरीके से। जो हम एरर डिफाइन करेंगे वो एरर यहाँ पे हम डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इस तरीके से हम चेक भी कर सकते हैं कि कौन सा हमारा व्यू एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, जब हम कोई भी व्यू यहाँ पे डिफाइन करेंगे राउट के अंदर, ठीक है। सेम कंट्रोलर के अंदर भी हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, जब हम कंट्रोलर पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देन हम उस पे समझेंगे इस चीज़ों को। अब इसमें काफ़ी चीज़ें और भी होती हैं व्यू के अंदर, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे व्यू कंप्लीट है। व्यू के अंदर अब चीज़ें होती हैं कि कैसे हम ब्लेड टेम्पलेट को यूज़ करते हैं, उसके अंदर ब्लेड के अंदर किस तरीके से हम वैल्यू डिफाइन करते हैं, या फिर हमें आगे फंक्शन चलाना है। जैसे पीएचपी के अंदर हम प्रिंट कराते हैं, एचटीएमएल डाटा प्रिंट कराना है, कमेंट करना है, या फिर लूप चलाना है, तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी हम कैसे व्यू के अंदर हम करते हैं, वो चीज़ें या ब्लेड टेम्पलेट के अंदर बेसिकली बात करते हैं। अगला जो टॉपिक होगा ब्लेड टेम्पलेट से रिलेटेड होगा, तो ब्लेड टेम्पलेट के अंदर कैसे इन सब चीज़ों को करते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं रोकते हैं। आई होप यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेटेस्ट आर्टिकल्स की अपडेट के लिए आप mytutorialwebsite.com पे जा सकते हैं। यहाँ पे जाके जो भी हमारे लेटेस्ट आर्टिकल्स होता है उसके अपडेट्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया व्यू, तो व्यू आप स्टडी करना चाहते हैं खुद से भी, तो आप laravel.com की वेबसाइट जो है, डॉक्यूमेंट के अंदर व्यूज़ नाम के यहाँ पे आपको पॉइंट मिल जाएगा, मतलब टॉपिक का। जैसा कि मैंने यहाँ पे राउटिंग बताया था, और देन आज व्यू की हम बात करते हैं। तो व्यू का बेसिक आप यहाँ से भी जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। देखिए व्यू कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे व्यूज़ को हमने कॉल किया था तो व्यूज़ को कॉल करने का तरीका यहाँ पे आपको मिल गया, ठीक है। व्यू को देखिए यहाँ पे नेस्टेड व्यू क्रिएट करने का जो कि मैंने आपको बताया था वो भी आपको यहाँ पे डाटा मिल जाएगा। डाटा कैसे पास करते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ये सब चीज़ें आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे भी थोड़ा स्टडी कर सकते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे एडवांस में है, जैसे कि शेयरिंग डाटा विथ ऑल व्यू, ये सब चीज़ें ना एडवांस पे है। तो ये जब हम आगे प्रोजेक्ट बनाएंगे तब ये चीज़ों को समझेंगे। अभी बेसिक समझना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो बेसिक आप समझो कि व्यू कैसे क्रिएट करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया, क्रिएट करके दिखाया भी, टर्मिनल के थ्रू भी दिखाया, और मैनुअली भी हम कैसे क्रिएट करते हैं, नेस्टेड व्यू कैसे क्रिएट करते हैं, कॉल कैसे कराते हैं, और ये चेक कैसे करते हैं व्यू एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ यहाँ पे हमने देखा, ठीक है। तो आज के लिए यहीं रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।